मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फिक्र अंगेज़ है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ास तबके की बालादस्ती और दूसरे तबकों को कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर बेइज्जत, रुस्वा और महरूम बनाने के लिए माशी बायकाट, बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के खिलाफ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। उनके मजहब, शनाख्त और वजूद को गैर ज़रूरी, यहाँ तक कि नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया गया। बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ सरकारी सरपरस्ती में जारी मुनाफरत और जुल्म सितम की वजह से हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आज मुसलमान खुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई फर्मली बिलीव दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट मिस्टर मदनी हैज सेड टुडे। इस देश में सुप्रीम कोर्ट हर उस केस की सुनवाई करती है जो जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर लेकर जाती है। इसमें कौन सा हिंदू का केस है, कौन से मुसलमान के केस है, इसके तरजीह पर सुप्रीम कोर्ट कभी भेदभाव नहीं करती है। तीसरा विषय, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मौलाना मदनी जी ने भोपाल के अपने उस भाषण में यह भी कहा कि जो मुर्दा कौमें हैं वो झुक जाती है, वो सरेंडर कर देती है, और जो जिंदा कौम है वो आवाज उठाती है, वो आंदोलन करती है। और उदाहरण दिया वंदे मातरम का, कि लोग वंदे मातरम बुलवाना चाहते हैं और मुर्दा कौमें झुक जाती है और जिंदा कौमें झुकती नहीं।